बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर किसान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत या मुल्क के अंदर जो ग़िज़ा को पूरा करने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो किसान के ऊपर होती है। लेकिन आज मुल्क के अंदर तमाम किसान सरापा एहतजाज है। उनके बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं जिस वजह से वो परेशान हैं और वो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे सदर किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल लूना, मोहम्मद अली लाली सीनियर नायब सदर किसान इत्तेहाद और मार मकसूद हरल चेयरमैन किसान इत्तेहाद के अलावा सैयद नूरुल हसन शाह जो यहाँ के समाजी कारकुन भी हैं, जमात इस्लामी के साथ भी इनका ताल्लुक़ है और किसान बोर्ड के साथ भी इनका ताल्लुक़ है। किसानों काश्तकारों के मसाइल के लिए वे बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं। सबसे पहले हम सदर किसान बोर्ड सदर किसान इत्तेहाद जो है उन चौधरी मोहम्मद तुफ़ैल लूना उनसे पूछेंगे, सर आप बताएं कि ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज की आप कॉल दे रहे हैं, ये किसानों को आजकल क्या मुश्किलात है और वो किस वजह से परेशान हैं? हमारी परेशानी का आलम ये है कि खाद के रेट इतने हैं कि पहली बात तो यह है किसान खाद लेकर फसल को डाल नहीं सकता। दूसरे नंबर पे जो सूरत हाल चल रही है, इस हुकूमत ने आकर बेतहाशा टैक्सों का बिल्लू में लगा दिया है, जिसका ज़िम्मेदार इस वक्त परेशान है कि इस पैसे को कहाँ से लेकर अदा करें। किसान एक फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है, उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। मुझे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में ये खुराक की किल्लत हो जाएगी जिस तरह किसान को तंग किया जा रहा है। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हालिया मौसम में बारिशें दी हैं, उसके बावजूद इतने बिल आ गए हैं। अगर बारिशें ना आती तो इसी वक्त ये काम ख़त्म होने वाला था। तो हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि इसने कोई बिल का या हमारे साथ कोई किसान पॉलिसी अच्छी लेके आएँ जिससे किसान माशरे में सर्वाइव कर सके या पूरे माशरे के लिए खुराक पैदा कर सके। इससे पहले कि हम किसी दूसरे मेहमान के साथ बात करें, हम आपको एक मियाँ सिकंदर नाम का एक जो है काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, वो बताएगा कि उनके मसाइल हैं क्या और जो है बिजली के बिल हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, वो बिजली के बिल जो है कितने यूनिट्स ज़्यादा डाल रहे हैं। जी सिकंदर साहब, आप बताइए कि आप क्या बताना चाहेंगे नाज़रीन को कि बिजली के बिल जो हैं वो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आपका बिल कितना आया है और इस बिल की वजह से आप क्यों परेशान हैं? मेरा जी एक मोटर लाई हुई है तो उसका ना 1,13,000 बिल आ गया है और असल बिल जिहड़ा उन्होंने है वो है 40,000 ते 60,000 रुपया उत्ते PF ना तो उन्होंने भेज दिता। असी किवें तारीए? यह बिल है जी, यह वेखो यह बिल है, असी किवें इसनूं तारीए? बच्चों की फीसां भरीए ही अगे, किसान तो रुल गया। इस गवर्नमेंट ने आके ते पता नहीं साडे नाल की कर छड्या किसानां नाल, किसान बिल्कुल रुल गया। किस तरह असी सर्वाइव करिए? किसान इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली लाली साहब, आप बताएं कि आपकी जो तंजीम है वो काश्तकारों के लिए क्या कर रही है और उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा? काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने जमातें तो बना दी, लेकिन उनके जो मसाइल हैं इसके बारे में आपकी जो जमात है वो क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी आवाज़ बुलंद करने का। तो इस वक्त किसानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, किसान बहुत परेशान है। इतने बिल आ गए हैं कि किसान इसको अदा करने के काबिल नहीं है। पहले खाद का रेट, वैसे बिजली के बिल, हर चीज़, डीजल का बिल, डीजल का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है जो किसानों की पहुंच से दूर हो चुका है और किसान इंतहाई परेशानी की हालत में है और किसान ख़ुदकुशी करने पे तैयार हो गए कि इतना उसको सर्वाइव ही नहीं है किसान का। तो ऊपर से बिल इतने आ गए हैं कि जो मोटरों के बिल हैं, बिजली के बिल है, ट्यूबवेल का बिल है, ये बिल्कुल किसान अदा करने के काबिल नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं अवामी पार्टी के, किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चौधरी अब्दुर्रऊफ़ ततला साहब, उसने फ़ैसला किया है और हम सारों ने फ़ैसला किया कि हाँ इसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो ओवर बिलिंग का बर्डन है किसानों पर उसका उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें किसानों को रिलीफ देगा। ज़िला चिन्योट की हर दिल अजीज़ शख्सियत और हर मसाइल को उजागर करने के लिए हर फोरम के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ लोगों को इकट्ठा करके मसाइल को उजागर करने के लिए, उनकी सरपरस्ती करने के लिए जो हमारे शहर चिन्योट की शख्सियत हैं सैयद नूरुल हसन शाह साहब। नूरुल हसन शाह साहब इस वक्त किसानों के साथ वो भी इत्तेहाद के लिए खड़े हैं, उनके साथ एहतजाज के लिए खड़े हैं। नूरुल हसन शाह साहब, आप बताएं कि एक तरफ जो है बैरून मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसके अंदर जो है
जो किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसानों को मुसलसल दबाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, किसान मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अपना अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि हमेशा हर हुकूमत ने किसान कुछ पॉलिसी इख्तियार की जिसकी वजह से काश्तकार बददिल हो रहा है। और अलमिया ये है कि एक तो ओवर बिलिंग के नाम पर काश्तकार को लूटा जा रहा है, और तीसरा मुख्तलिफ़ इदारों के जो माफियाज़ हैं बासर, वो जो यूनिट चोरी करते हैं, जो बिजली इस्तेमाल की जाती है, उनका बोझ भी गरीब काश्तकार पर और घरेलू सार्फिन पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क बददिली का शिकार है। और हुकूमती नाकस पॉलिसियों, गलत हिकमत अमली की वजह से जो काश्तकार है वो बददिल हो रहा है। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत आ रही तो मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा मुल्क में अमन व अमान जो है वो तयबाला हो जाएगा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो आज ख़ुद नोटिस लेकर लाइन लाइसेंस के नाम पर और जो ओवर बिलिंग है इसका ख़त्मा किया जाए, ताकि काश्तकार मुतमईन होकर मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सके। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ज़िला चनियोट मार मकसूद हरल, जो कि एक बहुत अच्छे लायर भी हैं, उन्होंने हर फोरम के ऊपर किसानों के मसाइल को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर के पास हो या किसी और फॉर्म पे हो या अपना जो पुलिस के सामने हो, किसानों के मसाइल को लेके वो बहुत आगे तक गए हैं। मार मकसूद साहब, आप बताइए कि जो बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इस बारे में जो है आप क्या करना चाहेंगे? आयदे जो है लायर आप क्या करेंगे, या दीगर आपके जो किसान इत्तेहाद ज़िम्मे हैं वो क्या कर रही हैं? और किसानों की अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क के अंदर क्या ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है? ये जो किसान है बेसिकली ज़राअत जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, बिल वास्ता या बिला वास्ता 70%। यानी किसान तो वो है जो ज़िम्मेदार है, लेकिन उससे कितने लोग मुंसलिक हैं, यानी कितने लोगों को वो यानी रोज़ी दे रहा है, किसान मजदूरी दे रहा है। तो इस तरह ये जो जुल्म है, कभी खाद की मद में, कभी ये बिजली के बिलों में, यानी किसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जितना ये जुल्म अभी ये बिजली के ज़रूरी ट्यूबवेल जो हैं उनकी मद में, ये अभी 40 रुपए पे 1 यूनिट की जो कीमत है, तो ये बेचारा किसान कैसे ज़रूरी ट्यूबवेल चला के वो अपनी ज़मीनों को सैराब करेगा? जब ज़मीनों को या फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो पैदावार कम हो जाएगी। जब पैदावार कम हो जाएगी तो मुल्क जो है वो ग़िज़ाई बहरान में मुब्तला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आपने सुना कि किसान इस वक्त कितने मुश्किलात के अंदर हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क के अंदर एक ग़िज़ाई किल्लत पैदा होना शुरू हो जाएगी। किसानों के मसाइल को उजागर करने के लिए हमने उनकी तमाम तंजीमों को, अहदेदारों को अपने साथ लिया और उनके जो मसाइल हैं वो आप तक पहुँचाए। आप इन किसान भाइयों का साथ दें, ताकि अगर ये किसान रहेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा नहीं होगा। एक किसान और एक काश्तकार की वजह से न सिर्फ हम तक तमाम चीज़ें अजनास पहुँचती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नौकरियाँ भी खुलती हैं, बहुत ज़्यादा लोग कामों के ऊपर भी चले जाते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।